नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। राजनीति पर खास चर्चा हम करते रहते हैं यहाँ के लोगों के साथ। पश्चिम बंगाल की तरफ सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है 2 मई का कि क्या फैसला होगा, यहाँ की जनता किस तरह का फैसला सुनाएगी। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 2 मई का। लेकिन समीकरण हर रोज बदल रहा है, हर रोज बंगाल में समीकरण बदल रहा है। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बीच बहुत सारी शख्सियतें आती हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं, उनकी बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे बीच शख्सियत हैं, पश्चिम बंगाल में जब तृणमूल कांग्रेस का नाम आता है तो वी शिवदासन उर्फ दासू का नाम आता है, जो पहले आसनसोल से उन्होंने शुरू की थी राजनीति, लेकिन आज प्रदेश स्तर पर उनकी पहचान है। आज तृणमूल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के वो सचिव भी हैं और कॉन्वेनर भी हैं, जिले का कॉन्वेनर है पश्चिम बर्धमान जिले का। तो दासूदा हमारे साथ है और उनसे हम जानेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब उनसे जानेंगे। दासूदा, आपका स्वागत है ना। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में तृणमूल को जो समीकरण हर रोज देखिए बदल रहा है, आपकी पार्टी में जयचंद जिसको कहते हैं, आप लोगों की शब्दों में ही, जिसको मीर जाफर भी कहते हैं, जयचंदों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो मुझे लगता है, पता नहीं, आप बताएंगे, अगर गलत होऊंगा तो आप बताइएगा, तो उनकी वजह से आपको कहां तक क्या नुकसान हो रहा है पार्टी को, आप लोगों को? देखिए, हमारा तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही पश्चिम बर्धमान जिले के अंदर कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है, मगर उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। इसलिए जो आदमी तृणमूल कांग्रेस जो छोड़ा है, आप देखिएगा उस आदमी जितना बड़ा नेता हो और छोटा कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता कोई पार्टी छोड़ा नहीं है, नेता छोड़ा है। और कुछ आपको एक्स काउंसलर लोग 2-3 आदमी पार्टी छोड़ के गया है। तो जो पार्टी छोड़ के किया है, तो वो जो पहले जो छोड़ा था, जिस नेता का नाम हम लेने नहीं चाह रहा हूँ, प्रार्थना जो मेयर था, तो उसी का वो लोग जनप्रतिनिधि नहीं था, वो लोग एटोटेनिया होके काम करता था। जनप्रतिनिधि होके काम करने का मतलब होता है एटो आज़ादी का साथ इंडिपेंडेंट काम करना, ये होता है जनप्रतिनिधि का एटो दायित्व। मतलब आसनसोल के जो पूर्व मेयर हैं जितेंद्र तिवारी की बात कर रहे हैं, जो टेनिया के तौर पे काम करते थे, ऐसा आप? उसका साथ में जो टेनिया के तौर पर काम कर रहा था, जब जनप्रतिनिधि में जो काउंसलर था, वो लोग पार्टी छोड़ के किया है। और उसमें से ज्यादा आदमी आप देखिएगा, कोई कांग्रेस से आया है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक से आया है, ऐसे आदमी लोग आपको पार्टी छोड़ के किया है। तो इससे हम लोग को पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल कांग्रेस का जो पुराना कार्यकर्ता है, तृणमूल कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आज भी तृणमूल कांग्रेस का अंदर में है और ममता दी का साथ में चल रहा हूं। और तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए हर एक आदमी प्रयास कर रहा हूं विभिन्न विधानसभा केंद्र में। और जो आदमी किया है ना, अगर पार्टी छोड़ के कोई चले गया है तो उसका बारे में आप देखिएगा, आप यहाँ का जनता को देखना है, पश्चिम बर्धमान का जनता को देखना है, आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया का जनता को देखना है। इसलिए देखना है, हम ये नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर हमारा तृणमूल के आदमी को देखना है, जो तमाम राजनीतिक दल का आदमी को देखना है। जिस कारण में आज जो तृणमूल कांग्रेस का ऊपर दोष दे रहा हूँ, जिस आदमी को जन्म दिया तृणमूल कांग्रेस, जिस आदमी को पहचान दिलाया तृणमूल कांग्रेस, जिस आदमी पहले बार एडमिनिस्ट्रेशन का कमदा में बैठा है तो तृणमूल कांग्रेस का चलते बैठा है, आज तृणमूल कांग्रेस का चलते बैठा है बोल के उसको 4 आदमी चिंता है। और उस आदमी आज खड़ा हो कि हमारा नेत्री के विरुद्ध में, पार्टी के विरुद्ध में बोलता है, तो उसको यही सोचना चाहिए, जो पब्लिक को यही सोचना चाहिए, जिस आदमी जिस पार्टी में गया है वो पार्टी का भी वही होने वाला आदमी नहीं है। वो पार्टी का साथ में भी आज नहीं तो कल गद्दारी करेगा। तृणमूल कांग्रेस में रह के वो बाबा बनने का कोशिश कर रहा था, आस्ते आस्ते वो साइड हो गया। जिस पार्टी में गया वहां भी वो बाबा बनने का कोशिश करेगा। वो पार्टी का जो कार्यकर्ता, वो पार्टी का नेतृत्व को सोचने का जरूरत है, इस आदमी से उसको फायदा होगा ना इस आदमी से नुकसान होगा, ये उसको सोचने का बात बड़ा। देखिए, यहाँ की जनता भी बहुत कंफ्यूज है दासूदा। ये है कि कल तक जो लोग जिसकी बुराई करते थे, कल तक भाजपा की बुराई करते थे, वही लोग आज भाजपा में जाके उनकी तीमारदारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ की जनता को भी लग रहा है कि आखिर किसके पक्ष में हम अपना वोट करें, कौन हमारे लिए हितकारी है। इसमें हम एक ही बात आपको, जो हमारा जो पहले का जो बात में आपको समझ में आया होगा, ये लोग कोई फैक्टर नहीं है। ये लोग को जन्म दिया तृणमूल कांग्रेस। आप ये लोग को 5 वर्ष पहले क्या था 10 वर्ष पहले क्या था, ये लोग का इतिहास क्या है, ये लोग कहाँ रहता था, झोपड़ी से लेके माहौल में लेके आया। आज ये लोग जो एक दिन में 4 कपड़ा पहन के जो चल रहा हूं, जो आज के दिन इतना जो पुटानी मार रहा हूं, ये कहां से आया? तृणमूल कांग्रेस में राया बोल के आज 10 आदमी उसको चिंता था, इतना अहंकार हो गया था।
पब्लिक के साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहा है। हम तो एक तो इंटरव्यू में ये बात बोला था कुछ दिन पहले, बहुत आदमी हमको, बीजेपी वाला भी हमको फोन करके बोला था, दादा आप जो बोला है बहुत सही बोला है। हम बोला था तुम लोग भोगो, तुम ही लोग में गया है, तुम समझेगा उसको लेके। आज का दिन ये सब आदमी तृणमूल कांग्रेस से चले गया बोल के तृणमूल कांग्रेस आज बच गया। हमारा जिला का अंदर में तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत में जीत के आएगा। और ये जिस पार्टी में गया है, हम आज का दिन चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूं, वो पार्टी से अगर उसको विधानसभा में टिकट दे बीजेपी, अगर वो जीत के आएगा, हम अपना राजनीतिक जीवन हम छोड़ देगा। क्या बात है, ये चैलेंज है, ये दासूदा ने चैलेंज किया है कि जो लोग यहां से गए हैं छोड़ के, अगर वो विधानसभा में जीत के आते हैं तो ये राजनीति छोड़ देंगे, इस तरह की बातें। जी जी, हाँ जी, पश्चिम बर्धमान जिले के चूंकि ये संयोजक हैं। और ये भी हम बोल रहा हूं, आज के दिन आपको मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, जे बीजेपी इसको लेने के बाद बीजेपी का जो उम्मीद था, सपना देख रहा था 2-3 सीट हम जीत रहा हूं, वो सपना भी बीजेपी का चला गया। और आज के दिन देखिए ना, बीजेपी का तो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था, हम तो बैठ के देख रहा था दिन में टीवी में, तो कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुआ तो बीजेपी को तो कैंडिडेट मिला नहीं मिला है। और बीजेपी किसको कैंडिडेट कर रहा हूं, जो लोकसभा में उसका एमपी में जो जीता है, पार्लियामेंट में जो जीत के गया, उसको कैंडिडेट कर रहा हूं। इसका मतलब बीजेपी को भरोसा नहीं है, जो नया आदमी जो गया उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो बीजेपी यही चीज हमारा जिला के अंदर में भी करेगा बोल के हम लोग सोच रहा हूं। जैसे आदमी अभी लालच में दौड़ रहा है, टिकट का लालच में दौड़ रहा है, उसको मालूम हो जाएगा बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर करने दीजिए ना, उसके बाद मालूम हो जाएगा ना। उसको यहाँ जे जितना डिबेट करने का कोशिश किया, भाषाभाषी में डिबेट करने का कोशिश किया, हमारा आसनसोल में ये कल्चर नहीं था। हम हिंदी है, हम बंगला है, हम उर्दू है, ये कल्चर आसनसोल में नहीं था। हम 1987 से हम देख रहा हूँ, ये कल्चर हमारा जिला के अंदर कभी नहीं था। मगर ये बॉर्डर एरिया है, उसका बाद भी कल्चर नहीं था। अभी कुछ आदमी कमदा में बैठ के आपको वो अकाडमी, ये अकाडमी पढ़ाना है, ये है बोल के बना के आदमी लोगों को डिबेट किया। ये डिबेट करने के बाद वो किसी आपको क्या बोलता है, किसी धर्म का नहीं तो किसी भाषा का वो सोचता था मसीहा है, तो ये भाषा के आदमी लोग भी उसको वोट नहीं देगा। इलेक्शन में खड़ा होने के बाद आपको मालूम हो जाएगा, आफ्टर इलेक्शन आपको 26 अप्रैल का जो इलेक्शन, 26 अप्रैल का इलेक्शन होने दीजिए, 2 तारीख का गिनती होगा, वही दिन आपको मालूम होगा। ये भाषा का लेके भी जो डिबेट करके रखा हमारा जिला का अंदर, यही भाषा उसको साइड कर देगा। ये हमको भरोसा है। चलिए, सही कहा, दासूदा ने कहा कि ये भाषा और जाति के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, इसका आरोप आप किस पे लगाते हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस तरह से बांट रही है लोगों को? हम खास करके बीजेपी को बोल रहा हूं। बीजेपी के साथ में हम 1-2 बात और बोल रहा हूं, जो हमारा तृणमूल से जो गया है उन नेता लोगों के बारे में भी बोल रहा हूं। देखिए, हमारा तृणमूल कांग्रेस में, मेरा बगल में तो बैठा हुआ अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है कॉर्पोरेशन एरिया में, दिबंधु, बहुत दिन से आपको राजनीति कर रहा हूं। ऐसे बहुत कार्यकर्ता है, ये लोग क्यों पार्टी नहीं छोड़ा? ये लोग भी तो पार्टी कुछ ना कुछ तो छोटा जगह दिया। जिस आदमी को सब कुछ मिलने के बाद, पब्लिक तो देख रहा हूं, हम यही बात आपको बोला था, आसनसोल का जनता, कॉर्पोरेशन एरिया का जनता, पश्चिम बर्धमान जिला का कांग्रेस बोलिए, सीपीएम बोलिए, बीजेपी बोलिए, और हमारा तृणमूल पार्टी का भी जो आम वोटर है, वो देख रहा हूं, इस आदमी को पहचान कौन दिया है? ये आदमी कल क्या था, 4 दिन पहले, आज के दिन क्या है? तो ये आपको तृणमूल कांग्रेस दिया है। वो आदमी तृणमूल कांग्रेस का नहीं हुआ तो क्या बीजेपी का होगा कभी? सवाल नहीं है। चलिए, एक चीज और है दासूदा के यहाँ आपकी तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है, खेला होबे, तो पब्लिक भी को भी लग रहा है किस तरह का खेला होगा, क्या होगा, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना इसको आपकी तरफ। खेला होबे, खेला होबे, क्यों होगा खेला? खेला होने के लिए ये लोग हम लोग को मजबूत कर दिया, खेला करके दिखाने के लिए। पब्लिक जिसका साथ है वही खेलेगा। पब्लिक तृणमूल का साथ है तो तृणमूल खेलेगा, और ये बेईमान लोग को खेल के दिखा देगा, तुम्हारा माट है ना हमारा माट है, जीत हमारा है माट में। माट तो पब्लिक का है, मैदान तो पब्लिक का है। हाँ, मगर जीतेगा जो है वो आपको सिकंदर है, तो हम जीतेगा वो खेला में। इसलिए हम लोग भरोसे का साथ बोल रहा हूं, खेला हो भाई। तो जिस तरह से खेला हो रहा है, देखिए अभी एक घटना हुई, ममता बनर्जी चोटिल हो गई, उनको चोट भी लगा, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया यहाँ की जनता पे? देखिए, इसको लेके बीजेपी के नेता का अंदर
इंसानियत बोल के कोई चीज नहीं था। जिस दिन ममता दी को जो चोट लगा उसको इंक्वायरी करने के लिए बोला इलेक्शन कमीशन को हम लोग, हमारा पार्टी की तरफ से तमाम न्यूट्रल आदमी बोला था इस चीज का इंक्वायरी होना चाहिए बिल्कुल। और चोट लगा है। और बीजेपी का विजयवर्गीय से शुरू करके अर्जुन सिंह से शुरू करके और कुछ महारथी नेता लोग बैठ के बोलना शुरू कर दिया, बीजेपी का नेता लोग, ये ड्रामा है। हम टीवी में देख रहा था। हम एक ही बात बीजेपी का नेता लोग को यही पूछना चाहता हूं आपका माध्यम से। आज नरेंद्र मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी का नेता है, उसका हाथ टूट जाता, उसका पांव टूट जाता, उसका कमर टूट के हॉस्पिटलाइज चले जाता, तो हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस करता है हम लोग बोलेगा नरेंद्र मोदी ड्रामा करता है? हम लोग का अंदर इंसानियत नहीं है। नरेंद्र मोदी को चोट लगा तो हम लोग बोला ही जो चोट हुआ दुख का बात है, उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका ऊपर में विचार करना चाहिए कैसे ही चोट हुआ। मगर हम लोग ये कभी यही नहीं बोल सकता है नरेंद्र मोदी ड्रामा कर रहा है। सभी जानता है भारतवर्ष का सबसे बड़ा ड्रामाबाज है नरेंद्र मोदी। मगर हम लोग कभी तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता को हमारा नेत्री ममता दी ये कभी नहीं सिखाया तुम लोग ये बात बोलना है। मगर बीजेपी का जो नेता लोग था इसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो लोग कमदा का भूखा हो गया। वो लोग सोच रहा है पश्चिम बंगाल में हम लोग कमदा में आ रहा है। ये लोग टीवी में बैठ के साथ साथ बोलना शुरू कर दिया ये ड्रामा हो रहा है। बीजेपी का नेता लोग कमदा का भूखा है, इतना बेशरम नेता है। ये नेता लोग को पश्चिम बंगाल का जनता छीन लिया है, पहचान लिया है। ये लोग को वोट छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। वोट लेके फिर ही पश्चिम बंगाल के जनता का साथ में धोखा करेगा। 18 तो एमपी को जीता के लेके गया था, क्या किया पश्चिम बंगाल के लिए? तो ये पार्टी के बारे में सभी जानता है। इसके अंदर में इंसानियत बोल के चीज नहीं है, जे पार्टी को पब्लिक वोट नहीं देगा। तो आपको लगता है कि इस बार फिर से क्षमता में आएंगे आप लोग, आपकी पार्टी? जिस तरह से लोग जा रहे हैं हर रोज कोई ना कोई पार्टी का आपका नेता जा रहा है। हमारा जिला के अंदर कौन गया? 8 आदमी गया। 8 आदमी में कौन था? एक चंद्रशेखर बोल के तो लड़का गया था आपका, वो कांग्रेस और सीपीएम का जोट में विशु का साथ काम करता था, जीत के आया, विशु ज्वाइन किया था, उसका साथ में वो ज्वाइन किया। बाद में हम लोग उसको टिकट दिया, वो आपको बोरो चेयरमैन उसको बनाया गया, वो चला गया। चिरंदन बोल के तो लड़का गया था, वो किस लिए गया था? ये जो हमारा जो नेता अभी जो गया है वो नेता का अत्याचार का चलते वो भागा था। आज हमको तकलीफ लग रहा है, वो वहां जाके वो क्या करेगा? ये माल भी तुम वहां गया है, ये नेता भी तुम वहां गया है, जिसके चलते तुम बीजेपी में भागा। और मेरा कार्यकर्ता में कौन गया? एक कल्याण दास गुप्ता गए, हमारा टीएमसी का। इसका तो अपना पाड़ा में कोई नहीं पूछता है। हम लोग बोलता है इसका चेहरा अगर सुबह दिखता है वही दिन खाना नहीं मिलेगा। देखिए हम बोलने का पहले बोल दिया खाना नहीं मिलेगा। ये आदमी जितना दिन मलाई घटक का साथ था, मलाई घटक को बर्बाद किया। उतना बार मलाई घटक हारा है इलेक्शन में। जिस दिन इसको मलाई घटक लात मार के निकाल दिया वही दिन मलाई घटक इलेक्शन में जीता है। अरे ये आदमी को एक्स मेयर यहाँ साथ रखा था, उसको भी भीतर जाना ही था, उसको लेके डूबेगा। और कौन आदमी गया जो कांग्रेस से आया था आपको डिसागढ़ का, जो हम उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। उसका क्या चरित्र है वहाँ का आदमी जानता है, उसके पब्लिक के साथ क्या रिलेशन है, क्या चरित्र है वहाँ का आदमी जानता है। हम उसको लेके बोलने नहीं चाहता, वो क्या मेरा परिवार का सदस्य तो नहीं था। और एक तो किया कौन? सदन, वो तो आपको फॉरवर्ड ब्लॉक से आया, वो भी तो हमारा परिवार का सदस्य नहीं। एक अमित सोलसियान बोल के तो लड़का, वो भी हमारा परिवार का सदस्य नहीं, कांग्रेस से आया था। अभी कौन गया? एक तो आपको जेके नगर से एक तो अभय उपाध्याय और एक तो ये लोग सोचिए अभय उपाध्याय क्या वहाँ जेके नगर का फैक्टर है? देखिए जेके नगर का लीडरशिप बैठा हुआ, ये लोग क्या फैक्टर है? ये लोग का माता में उसका हाथ था तो 2 पैसा कमाने का था, ये लोग कमाया है पार्टी का कमदा में रख के, नेता के पीछे घूम के। ये लोग नेता को नाम पर पार्टी करता था, ये लोग ममता दी का नाम पर तृणमूल नहीं किया, ये लोग पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम पर पार्टी किया। उन लोग को व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति के पीछे चले गया। 21 आने दीजिए, 21 जो आ गया है, 21 का इलेक्शन होने दीजिए, दुधारी का रिजल्ट आउट होने दीजिए,
दीजिए, इन लोग का क्या अवस्था होगा, क्या अवस्था वहां का जनता करेगा, ये आपको बात में मालूम होगा। अब ये तो हम ये बात के लिए भी हम एक बात बोल रहा हूं, 2 तारीख का इलेक्शन पार होने दीजिए, रिजल्ट आउट होने दीजिए, 2 तारीख का खेला हो बे, ओरिजिनल खेला वही समय करके देखा देगा। ये बेईमान लोग ऊपर खेला करके देखा देगा, उसी को भी हम लोग बोलते हैं। एक हमको इलेक्शन जीतने का खेला हो बे, और एक इलेक्शन जीतने का बाद हमारा जो बेईमान लोग जो था तृणमूल कांग्रेस में रह के लूट फूट के खाया, जो तृणमूल कांग्रेस से बेनिफिट उठा के अपना स्वार्थ के लिए जो बेईमान लोग भागा, उसका साथ में भी खेला हो गए। चलिए अब देखना यह है कि जय श्री राम और जय भारत माता की जय के नारों के बीच भारी क्या पड़ता है। ये देखने वाली बात हो। ममता बनर्जी ने जो खेला होबे का नारा दिया है और बांग्ला मैच आई इस तरह का नारा दिया गया है। जय श्री राम जो नारा है ये पर्टिकुलर कोई बीजेपी का नारा नहीं है, बिल्कुल ये नारा भारतवर्ष का हिंदू, और भारतवर्ष का हिंदू बोल के नहीं, जे कंट्री में हिंदू रहता है, अब प्रत्येक हिंदू का दिल में स्पीड में खेला नहीं होता है, वो समझ के खेला जाता है। और ये माल सोचा सब पावर मिलने के बाद हम अकेले खेलेगा, सबको हम साइड कर देगा। तो आप 2-4 चौवा मारा है, पब्लिक ताली लगाया है, 2-4 छक्का मारा है, देखने वाला लोग ताली लगाया है, फिर सही है तो बॉल आपको गिर गया, बॉल को समझ में आप नहीं सका, बॉल डो के आप चले गया, बस यही बात है। एक देखिए आज अचानक, देखिए आखिरी प्रश्न है, आखिरी पायदान पे एक आज अचानक हमारे पास एक फोन आया, बोले अब देखो खेला होबे दासूदा जाच्छे किंतु बीजेपी ज्वाइन करछे। मैंने कहा कि भाई मैं अवाक रह गया, मैंने कहा आज दासूदा के पास मैं जा रहा हूं, उनसे बात होगी। तो लोग पब्लिक भी बड़ा कंफ्यूज है, लग रहा है अरे भाई अगला कहीं बारी दासूदा का तो नहीं है, चूंकि आसपास आदमी है। मेरा बारे में जो बोल रहा है के बोल रहा हमको समझ नहीं आ रहा हूँ। देखिए इस तरह का देखिए आसनसोल में पश्चिम बर्धमान जिला के अंदर तृणमूल का बहुत नेता है। अच्छा। हमको ये बात आपका माध्यम से बोलने का जरूरत नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, हमारा पार्टी का मैटर है, तभी हम हमारा तो आदत है ओपन बोलना, इसलिए हम बोल रहा हूँ। आप मेरा फेसबुक फॉलो करिए, मेरा इंटरव्यू फॉलो करिए। ये 4-5 महीना से कंटिन्यू बीजेपी के ऊपर हिट करने वाला वी शिवदासन दासू छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में दूसरा व्यक्ति आप दिखाइए, हम राजनीति छोड़ देगा। सेकंड बात बोल रहा हूं, हम राजनीति छोड़ देगा। एक बोला था आपको, जे हमारा दल से जो भागा हुआ आदमी अगर जीत गया तब भी हम पार्टी छोड़ देगा। और सेकंड बात हम बोल रहा हूं, बीजेपी के विरुद्ध में, बीजेपी का ये सब नेता लोगों के विरुद्ध में, अमित शाह से शुरू करके, नरेंद्र मोदी से शुरू करके, विजय वर्गीय से शुरू करके, दिलीप घोष से शुरू करके, जे नेता बीजेपी का, इसका विरुद्ध में एक तो हाथ उठाने वाला एक तो नेता देखा, ये अंगुल उठाने वाला वी शिवदासन दासू छोड़ के हम प्रत्येक दिन, कल का दिन भी आप हमारा फेसबुक को फॉलो करिए, उसके 4 दिन पहले का फेसबुक को फॉलो करिए। मेरा तो फेसबुक में मामूली आपको 200-300 आदमी तो नहीं है, मेरा फेसबुक 5000 का ऊपर है, क्लोज है। ये छोड़ के मेरा पेज भी चलता है, उसमें भी आपको 3000-3500 आपको सदस्य है। तो आप तो, मेरा तो ओवरफ्लो है, 5000 ओवरफ्लो हो गया है। तो आप उसमें देखिएगा बीजेपी के ऊपर हम जितना हिट कर रहा हूं, मेरा एक नेता हिट नहीं कर रहा, ये हमको सबका दुख का बात है। क्यों मेरा नेता लोग बीजेपी के खिलाफ बोलता नहीं है, ये हमको तकलीफ लगता हूं, हमको इतना तकलीफ लगता हूं। मेरा बड़ा बड़ा नेता लोग है, बोलता हम तृणमूल का है, तृणमूल का बेनिफिट उठाने वाला मेरा तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत नेता है, जो कमदा में बैठने वाला तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत नेता है, सरकारी कमदा में बैठने वाला तृणमूल कांग्रेस का बहुत नेता है। एक तो भी नेता बीजेपी के खिलाफ में आवाज नहीं उठाता हूं। जब भी वो आवाज उठाता है वी शिवदासन दासू छोड़ के बीजेपी का दुर्नीति का विरुद्ध में, बीजेपी नेता लोग का दुर्नीति का विरुद्ध में, हमारा पार्टी के ऊपर जेब नेता वो नरोत्तम मिश्रा हो, जे बाहर से आके हमारा तृणमूल कांग्रेस का ऊपर, हमारा नेत्री ममता दी का ऊपर, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी का ऊपर जिस दिन अंगुल उठाया है मीडिया का माध्यम से, वही दिन हम मीडिया का माध्यम से भी, फेसबुक का माध्यम से भी हम उसका जवाब दिया जी बिल्कुल ठीक है। हमको जो आज आप देख रहा हूं ममता दी का देन है। हम भी शिवदासन दासू का लिए एक नाम था, आज हमको जो परिचय देने वाला ममता दी है, ठीक। और ममता दी हमको बहुत कुछ दिया है, तृणमूल कांग्रेस हमको बहुत कुछ दिया है, तृणमूल कांग्रेस हमको पहचान बनाया है, तृणमूल कांग्रेस हमको बड़ा किया है। बोलना तो हम आपको 1990 से लेके आज तक का जो 1987 से लेके आज तक हम ऑल टाइमर वर्कर है तृणमूल कांग्रेस का। पार्टी ऑफिस चलाता हूं, हम 87 में भी सुबह से शाम तक पार्टी ऑफिस में बैठता था, और हम आपको ये
21 में भी हम पार्टी ऑफिस में सुबह शाम बैठता है, जो हमारा कोई प्रोग्राम बाहर में नहीं रहता है तो हम पार्टी का ऑल टाइम वर्कर है। आसनसोल के आदमी लोग को किसी से भी पूछिए, जिला के आदमी, कोई भी मेरा पास कोई फरियाद लेके आया, हम कभी उसको नहीं पूछा है तुम कांग्रेस हो, सीपीएम है, बीजेपी है। जो मेरा पास फरियाद लेके आया है, हम उसको साथ देने का हमेशा कोशिश किया है जितना हमसे हो सके। ठीक है, इसलिए हमको जो परिचय ममता दी दिया है, और ममता दी जो दिया बोल के हम आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, और ममता दी के साथ में हम वो परिचय दिया बोल के हम ममता दी के साथ रहना, ये हमारा, ये आपका फर्ज है, ये कर्तव्य है। ठीक है, हमको कोई लालच नहीं है, हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, आसनसोल का मेयर बनना है, ये सब कोई लालच नहीं। हाँ, मगर दासू किसी नेता के सामने झुकेगा नहीं। जिला का अंदर हमारा माथा में बैठने के लिए कोई नेता कोशिश करेगा, ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, हम कभी कमदा का लालच में गया नहीं। ठीक है, कभी गया नहीं, इसलिए हम कभी आपको किसी नेता हमारा ऊपर अंगुल उठाएगा उसको हम बर्दाश्त भी नहीं करेगा। हम खाली मेरा नेत्री को पहचानता हूँ, और नेत्री जिसको जिसको दायित्व दिया है उसको हम पहचानता हूँ, और हमारा जो पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी को पहचानता हूँ। हाँ, बहुत तरह से बातें आ रही थी। इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें ये कहा गया कि दासूदा को टिकट नहीं मिला, विश्वदासन उस दासू जी को कहीं से टिकट मिलना चाहिए था, तो इसको लेके हो सकता है वो बीजेपी में चले जाए, है ना। देखिए, हम बता रहा हूँ अब आप एक बात सिन्हा जी, आपको मालूम नहीं है ये बात, इसलिए हम बता रहा हूँ। हम आपको एक विधानसभा देखता था, रानीगंज पार्टी बुलाता, हम 1 साल से रानीगंज जा रहा था, वही रानीगंज विधानसभा का यहाँ 1-2 आदमी बैठा हुआ। रानीगंज विधानसभा में हम जब से जा रहा था तब से हम एक ही बात बोला है, भाई हम यहाँ कैंडिडेट बनने नहीं है। सही बात। और दूसरा बात, इलेक्शन का कैंडिडेट डिक्लेयर होने का 1.5 महीना पहले से हम बोलना शुरू किया था। मेरा फ्रेंड सर्कल को बुला के हम बोलता था हम इलेक्शन फाइट नहीं करेगा। इसलिए फाइट नहीं करेगा, तमाम नेता इलेक्शन के लिए कैंडिडेट होने के लिए दौड़ा दौड़ी करेगा, तो हमारा पार्टी को कौन संभाल लेगा? संगठन भी तो संभाल, पीछे से पार्टी को संभालने के लिए एक आदमी चाहिए। तो हम देखिए, हमको ममता दी आपको 2 बार टिकट दिया, हार गया। एक बार कॉर्पोरेशन में आपको मेयर प्रोजेक्ट करके भी हमको 98 में दिया था, उसमें भी हम हार गया। और 2 बार टिकट देने के लिए बोला, उसके बाद भी हम उसको रिफ्यूज कर किया। तो टिकट के लिए दासू जन्म नहीं हुआ, ठीक है। और टिकट का राजनीति को दासू विश्वास भी नहीं कर रहा। 58 वर्ष उम्र हुआ हमको कि अभी हम तो जीतेगा तो एमएलए होगा, मंत्री होगा, ये स्वप्न हमको देखना बेकार है। जिसको मंत्री बनना है वो बनिए ना, जिसको एमएलए बनना है बनिए ना। हम जहाँ है हम 100% ममता दी का साथ वफादारी के साथ। मगर मेरा माता में कोई चढ़ना कोशिश करता है, हमारा 58 वर्ष उम्र में भी इतना ताकत है, उसको पटक के हम 8 फीट दूर में बोलना तो हम समझा, उठा के फेंकने का क्षमता मेरा ही बाजू में है। 58 साल की उम्र में भी इतनी शक्ति है दासूदा में कि आज भी ये दूर उठा के फेंक सकते हैं। और आप जी हर एक चीज में हम देखिए, हम राजनीति में आया है, हमारा सीपीएम का आदमी से पूछिए, नेदलों से पूछिए, कांग्रेस के नेदलों से पूछिए, आज जो बीजेपी करता है उन लोगों से पूछिए। दासू का पहचान एक आलादा है। हम सीपीएम का समय लड़के आया हुआ व्यक्ति है, चौधरी स्टोक केस 3 बार जेल लड़के आया था। तो हम सीपीएम के सामने कभी सीपीएम को डरा नहीं है। हाँ, अगर हम ये बात बोलना मेरा ठीक नहीं था, सीपीएम का चलती जमाने में सीपीएम हमसे डरता था। क्या बात, मेरा एरिया सीपीएम पार नहीं करता था, स्टेशन रोड। ऐसे भी एक टाइम था, उससे आप आज भी झुका नहीं है। आज भी तो आपका टाइम चल रहा है, अभी आज भी वही दासू है, मगर पार्टी अभी पावर में है। पार्टी जब पावर में रहता है तो आपको पावर के हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे पार्टी को बदनाम हो। इसलिए आपको पार्टी पावर में रहने से 1-2 फुट पीछे चलने पड़ता है। विरोधी दल का राजनीति अलग है और रूलिंग पार्टी का राजनीति अलग है। इसलिए 2011 से पार्टी कमदा में आया, हम थोड़ा पीछे चलना शुरू किया। जो पुराना दासू से तो परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। नहीं तो दासू किसी से डर से राजनीति करने वाला नहीं, दासू को डर से आदमी भागता था।
ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। वही बातें चलिए। अभी दासूदा से हम बात कर रहे थे, वी शिवदासन उर्फ दासू, और इन्होंने बताई, बहुत बेबाक तौर पे इन्होंने बात की और इन्होंने साफ साफ कहा। और आपको बता दूं, आप अगर देख रहे हैं तो दासूदा भाजपा में नहीं जाने जा रहे हैं, भाजपा में नहीं, अभी इसी पार्टी में रहेंगे, ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक बदलाव हो रहा है। ये बोलने वाला है, ये जो बात बोलता है वो मेरा कट्टर विरोधी है। वो इसलिए बोलता हूं, उन लोग को बोलने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा हूं, उन लोग को बोलने का कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। मगर वही लोग भागने वाला था बीजेपी, जो बोलता है ना मेरा दल का अंदर में, वही लोग बीजेपी में भागने वाला था। हम हमारा जो पार्टी को सर्वे कर रहा जो टीम था, वो टीम को भी बोला है, वही लोग बीजेपी में भागने वाला था। पर दासू तृणमूल कांग्रेस में रहेगा, कल भी है, आज भी है, आगामी कल भी है। ममता दी का नेतृत्व को सामने रखे दासू चलेगा। चलिए, दासूदा हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि वो अंत तक ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, हर हाल में रहेंगे, मरने तक। ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जिस तरह से दल बदलुओं का जमाना, राजनीति छोड़ देगा तो हम भी सही ये नहीं है, दूसरा पार्टी में चला गया कुछ। अभी दल बदलुओं का बड़ा ये चल रहा है दासूदा, इस तरह से दल बदल रहे हैं। वो कहते हैं ना भोजपुरी में, दल बदलुओं का जमाना है, वादे से मुकर जाना है। तो इस तरह से दल बदलने का एक परंपरा सी चल रही है, आपके दल में भी से भी लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि इस तरह की अफवाहें आ रही हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, दल बदलू लेके हम कल का दिन एक तो फेसबुक में छोड़ा था, ये आप अभी ये बात लेके मेरा पास आया है ना, ये बात लेके आप आया आज मेरा पास। हम कल रात में 11 बजे ये दल बदलू लेके एक तो बात बोला था। क्या बोले थे? ये दल बदलू लेके ये एक तो बात हम बोला था, वो बात को देखिए, हम आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आपको 566 हमको काफी लाइक्स मिले हैं इसमें, और कमेंट्स भी मिले हैं, काफी मिला है, ठीक है। 20 आदमी शेयर भी किया। ये रात में 11 बजे हम छोड़ा। हम इसमें एक चीज लिखा है, ये चीज एटो पढ़ के सुना दो भाई, एटो पढ़ के सुनो, 1 मिनट सुना दो, पूरा डिटेल सुना दो। जे दल बदलू है, इसके लिए बीजेपी को भोगने पड़ेगा। हाँ जी जी, सही बात है। बीजेपी पार्टी को थोड़ा साउंड से सुनाओ। প্রিয় সাথী, আপনারা দেখলেন আসানসোলের তামাশা। আজ আসানসোলের একটা হোটেলে বিজেপি নেতা নরোত্তম মিশ্রার সাথে কিছু দলবদলু লোকের মিটিং দেখলাম, যেখানে 2-3টে লোক টিএমসি ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে বলে দেখাচ্ছে। আমি আসানসোল এবং জেলাবাসীর কাছে একটাই প্রশ্ন করতে চাইছি, দলবদলু লোকেরা কি কোনো ফ্যাক্টর ছিল টিএমসিতে? এই দলবদলুরা আজকে পার্টি ছেড়ে চলে গেছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বেঁচে গেছে। সমাজের কোনো ভালো ব্যক্তি বা মানুষ বা তৃণমূলের কোনো ভালো নেতা কি আজ পর্যন্ত বিজেপিতে জয়েন করেছে? একদমই না। শোনো বিজেপি, তোমরা যত প্রার্থী ঘোষণা করতে দেরি করবে, আমরা প্রচারে তত এগিয়ে যাব। আমরা মানুষের মনের মধ্যে ছিলাম, আছি, আরও ঢুকে যাব। এটাই হচ্ছে তৃণমূলের জয়। তোমরা ভারতবর্ষের যত শীর্ষ নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, এমনকি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী, যত লোককেই নিয়ে আসো না কেন এবং যত খুশি নির্বাচনে টাকা খরচা করো না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনের মধ্যে থেকে দিদিকে সরাতে পারবে না। বাংলার মানুষ নিজের মেয়েকেই তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চায়, আর ওই নিজের মেয়ে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। আর সমস্ত দলবদলুদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমরা ক্ষমতায় আছি, ক্ষমতায় থাকবো। 2021 নির্বাচনের পর তোমাদের কি হবে সেটা তোমরা এখন থেকে চিন্তা করতে শুরু করে দাও। ये थे सहयोगी दासूदा के सहयोगी मिस्टर गांगुली, और इन्होंने ये पोस्ट किया है, और ये अभी तक किया है पोस्ट। जी हाँ, दासूदा ने पोस्ट किया है, उनके सहयोगी पढ़ के सुना रहे थे, है ना। कल 11 बजे रात में इन्होंने पोस्ट किया है। तो ये बातें हैं, ये दासूदा की ये बातें हैं, ये सारी भावनाएं आप लोगों के सामने हमने रखी, और ये सोचते हैं दासूदा, और इसीलिए इस गलत फहमी में मत रहिए कि भी शिवदासन उर्फ दासू किसी दूसरे दल में जाने वाले हैं। इनका कहना है कि ममता बनर्जी ने इन्हें बहुत कुछ दिया है, एक अच्छा मुकाम दिया है। और हमारे बीच दासूदा थे और इनसे बात हो रही थी कि किस तरह से यहाँ का पॉलिटिकल जो सीनरी जो चल रहा है, जो दृश्य चल रहा है, उस पर हमने बातें की, और ये पूरी तरह से आशान्वित हैं कि यहाँ फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी और फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी। जी जी, इस तरह की बातें दासूदा ने कही, और मेरी शुभकामना है, मैं चाहूंगा कि फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बने। और जो बाहर के लोग हैं, इनका कहना है कि भाजपा को चूंकि बाहर के लोगों से जोड़ रहे हैं, इनका कहना है कि बाहर से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे कल्चर को, हमारी परंपरा को ध्वस्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। ये इनका कहना है पी शिवदासन उर्फ दासू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपको सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैमरा पर्सन बिरजीत सिलाही अंसारी, मैं संजय सिन्हा, खास बात इंडिया।